हेलो डियर एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि एरीज यानी कि मेष है, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे मार्च की मंथली रीडिंग होने वाली है। इसमें आपका करियर, लव, हेल्थ, मनी, बिजनेस सारी चीजें कवर होने वाली हैं। तो लेट्स सी कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप एक्सक्लूसिव लव रीडिंग देख रहे हैं तो वो ऑलरेडी मेरे वीडियोस के सेक्शन पे अपलोडेड है। पहले होम होता है, फिर वीडियोस का सेक्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी सारी रीडिंग दिख जाएगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग इंग्लिश में रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पे द मोक्षा टैरो इंग्लिश पे क्लिक करके अपनी इंग्लिश में वीडियोस देख सकते हैं। प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट, आई नो आपको कार्ड्स दिख नहीं रहे, बट आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। ओके, कोई पास से रिलेटेड डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ऑल राइट, सो एरीज, लेट्स स्टार्ट। आपके फर्स्ट वीक में आए हैं एबेस कार्ड एंड टेम्परेंस कार्ड। तो मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि मार्च के महीने में स्पेशली फर्स्ट वीक में आपके पास से इंसान कोई वापस आ रहा हो, राइट। अब ये इंसान ऐसा है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट चल रहा था। वो इंसान आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है। अब जब वो इंसान वापस आने की कोशिश कर रहा है, आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, राइट। इनको वापस लूं ना लूं, इन्होंने मुझे पास में हर्ट किया, चीट किया, वो सारी एक आपकी सिचुएशन है। तो ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसे में अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है, अपनी हायर विजडम का इस्तेमाल करना है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो इंसान सही है तो आप उनको वापस जरूर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस इंसान ने मेरे लाइफ में बर्बाद कर दी, मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरे कभी मेरा साथ नहीं दिया या कभी कमिटमेंट नहीं दी, और ये मेरी लाइफ में जिसे कहते हैं ना, मेरा लाइफ का बैलेंस बिगाड़ देते हैं, तो आप उनको वापस नहीं लीजिएगा डेफिनेटली। तो ये डिसीजन हमेशा आप पे ही रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। तो अगर आपका डिसीजन है मैम हम क्या करें, पास से इंसान वापस आ रहा है, अगर आपने रिकंसिलिएशन मैनिफेस्ट करा है, इस पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट किया है, तो जरूर एक्सेप्ट कर लीजिए, राइट। लेकिन अगर आपने नहीं किया, अगर आपको नहीं चाहिए, या वो इंसान वो कमिटमेंट नहीं दे रहा अभी भी, फॉर एग्जाम्पल अपनी एक गलती अभी भी नहीं मान रहा, चेंज्ड भी नहीं है उनका बिहेवियर, बेटर बिहेवियर नहीं हुआ, सुधार नहीं आया कोई, तो फिर उनको वापस लेने का क्या फायदा। तो आपको एक डिसीजन फर्स्ट वीक में लेना पड़ सकता है, जहां आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। अगर हम आपके करियर की बात करें तो ये अगेन एक पास से ऑफर आ सकता है। हो सकता है कोई ओल्ड जॉब जो आपने छोड़ दी हो, या कोई ऐसा इंसान जिससे आपका कांटेक्ट ना हो, वो आपको एक नया जॉब का ऑफर दे या नया बिजनेस स्टार्ट करने की बात करे। तो आपको सोच समझ के करना है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं, इनके कहने पे कोई जॉब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इनके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। सोच समझ के डिसीजन लेना आपको फर्स्ट वीक में पड़ सकता है। कमिंग टू योर सेकेंड वीक, आपके आए हैं सिक्स ऑफ स्टेयर्स और डेविल कार्ड। सी, मुझे आपकी काफी काइंड एनर्जीज नजर आ रही है, काफी गिविंग एनर्जीज नजर आ रही है, राइट। बट ये जो इंसान जिससे आप डील कर रहे हैं वो काफी टॉक्सिक हो सकता है, डेविलिश एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो डेफिनेटली जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं उनका मुझे नहीं लग रहा कि बिहेवियर चेंज हुआ है, राइट। अगर वो आपके पास से कोई जॉब का ऑफर दे रहे हैं या कोई ओल्ड जॉब आपको वापस बुला रहे हैं बॉसेस, तो वहां का कल्चर अगर टॉक्सिक था तो टॉक्सिक ही रहेगा। जो पास से इंसान वापस आ रहा है, अगर वो टॉक्सिक था तो वो टॉक्सिक ही है। तो ये टॉक्सिसिटी की एनर्जी में आपके पास लिंगरिंग एक देख रही हूँ। आप काइंड हैं, आप गिविंग हैं, आप हो सकता है एक बार को इंसान को वापस भी ले लें या पुरानी जॉब में वापस भी चले जाएं, बट आपको आगे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है अगर आपने ऐसा किया तो। अगेन डिसीजन इज योर्स, आपको जो ठीक लगे आपने वो करना है। इसलिए मेरी मेरी सलाह मानेंगे तो सोच समझ के डिसीजन ले लिएगा, ओके। Coming to the third week, we have got the Five of Moons and the Hermit card. Yes, ये देखिए, जहां आपने टॉक्सिक इंसान को वापस लिया या ओल्ड जॉब का ऑफर वापस ले लिया, जिसे कहते हैं ना, कई बार पुराने बॉसेस हमें बुलाने लग जाते हैं क्योंकि हम तो काम में अच्छे हैं, वहां आपका नोस्टैल्जिया स्टार्ट हो जाएगा कि यार मैंने क्या डिसीजन ले लिया, मेरी जिंदगी तो अच्छी भली चल रही थी, मैं तो फंस गया। हर्मिट मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार वाला एक कार्ड होता है कि मैंने ये डिसीजन सही लिया है या नहीं लिया है,
या अगर आपने अब तक डिसीजन नहीं लिया होगा, आप सोच रहे हैं पास्ट की बातों को कि ये डिसीजन सही है या नहीं है, इंसान को वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आई थिंक कहीं न कहीं आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो पर्सन टॉक्सिक है या वो जॉब टॉक्सिक है एंड आपको वापस नहीं जाना चाहिए, राइट? सो लेट्स सी कि आगे आप क्या फैसला लेते हैं। 4th वीक में आपके आए हैं 6 ऑफ मून्स एंड द चैरियट। यस, ये अगेन लुकिंग बैकवर्ड्स का कार्ड है। तो आई थिंक अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो आप में से बहुत लोग एक रिकंसिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और वो हो भी सकती है। हो सकता है आप किसी पास्ट के बारे में वापस जानना चाहते हो, किसी पास्ट इंसान के बारे में, या कोई वापस आ रहा है तो आप उसको रियली लेना चाहते हैं, आप उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपकी ऐसी इच्छाएं हैं, अगर आपकी ऐसी विशेस हैं, तो वो जरूर पूरी होंगी, राइट? क्योंकि पास्ट का कनेक्शन आपका लगातार आ रहा है। 3 कार्ड्स में आपका पास्ट का कनेक्शन आया है। रिकंसिलेशन के लिए देख रहे हैं तो 100% रिकंसिलेशन के चांसेस हैं एंड आपकी लाइफ इनके साथ आगे बढ़ सकती है 100%। बट प्लीज मेक श्योर कि ये टॉक्सिक ना हो, प्लीज मेक श्योर कि ये चेंज बिहेवियर के साथ आए। पहले कमिटमेंट नहीं दे रहे तो अब कमिटमेंट दे दें, नहीं तो वही सेम साइकिल आपका रिपीट हो जाएगा। कोई अगर आप पास्ट को ऑफर नहीं ले रहे हैं, अगर हम आपके जॉब करियर की बात करें, कोई पास्ट से ओल्ड बॉस बुला रहा है एंड आपको पता है कि वो टॉक्सिक है, मैं आप वापस नहीं जाना चाह रहे, तो भी मैं आपको आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ। यानी कि जो भी आप डिसीजन लेंगे, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। ये चैरियट का कार्ड है, विच मीन्स आपके करियर, आपकी पर्सनल लाइफ आगे बढ़ेगी इस महीने। ट्रैवलिंग का भी जॉब है तो हो सकता है आप कोई ट्रैवलिंग की जॉब पकड़ सकते हैं, या कोई दूसरी सिटी, स्टेट, कंट्री में मूव भी हो सकते हैं। चाहे आप घर के पर्पज से हो, चाहे आप काम के पर्पज से हो, मैं आपको ट्रैवलिंग या मूविंग देख सकती हूँ। पर्सनल लाइफ की बात करें तो हो सकता है ये कोई इंसान एक डिस्टेंस पे हो आपसे, दूसरी सिटी, कंट्री, स्टेट में हो, जिसके साथ आपका रीयूनियन हो रहा हो, जिसके साथ आपकी लाइफ आगे बढ़ी हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। लाइफ आपकी जो भी है आगे बढ़ रही है, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या डिसीजन रहेगा, लाइफ आगे ही बढ़ती चली जाएगी। चाहे आप रिकंसिलेशन कर रहे हैं, चाहे आप कोई नए इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ आगे ही बढ़ेगी। जो भी डिसीजन होता है वो हमें एक स्टेप आगे ही लेके जाता है, पीछे नहीं लेके जाता, राइट? बट आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। ये कार्ड सारे आप पर निर्भर करते हैं। मार्च का महीना आप पे निर्भर करता है। आपको अपना बैकग्राउंड चेक करना है, प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं, ये देखना है कि टॉक्सिक कल्चर है या नहीं जॉब में, ये देखना है कि वो इंसान टॉक्सिक है या नहीं, उसकी बिहेवियर बदला है या नहीं। फिर आपको मूव ऑन करना है। ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल आपका पॉसिबल है लास्ट वीक ऑफ मार्च में। मैं ये भी देख रही हूँ, या तो कोई इंसान या आप किसी को ट्रैवल करके मिल रहे हैं। ऑलरेडी रिलेशनशिप या मैरिज में है तो आप दोनों हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हो, राइट? कोई फाइट्स थी तो वो रिजॉल्व होंगी। लुकिंग बैकवर्ड्स का कार्ड है तो हो सकता है कि जो भी पुरानी आपकी चीजें और लड़ाइयाँ जो प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुई थी, वो दोबारा से आ सकती हैं। एक बार दोबारा से रिकंसिलेशन जब होता है या कोई इंसान के साथ रिजॉल्व होती हैं चीजें, तो एक बार दोबारा से लड़ाई होगी और उसके बाद आपका रिलेशनशिप आगे मूव ऑन होएगा, राइट? तो डरिएगा नहीं, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। महीना आपका थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना, सोच समझ के चलने वाला है, तो अगर सोच समझ के चलेंगे तो आपकी सारी लाइफ ईज़ी ही लग रही है। एट द एंड ऑफ द मार्च, यानी जब तक मार्च खत्म होएगा, आपको दिखने लग जाएगा कि जो-जो आपने डिसीजंस लिए हैं, वो आपको एक स्टेप आगे ही लेके गए हैं। तो एरीज़ अच्छा महीना है, सोच समझ के चलेंगे तो और अच्छा होगा। और अगर आपको कोई भी मन में ऐसा सवाल रह गया है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, या तो आप मेरी ईमेल आईडी aastasharma842@gmail.com पे मुझे ईमेल कीजिए, या इंस्टाग्राम के चैनल पे द मोक्षा टैरो पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है द मोक्षा टैरो इंग्लिश, तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका लिंक मेरी बायो में अवेलेबल है। ओके, अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगा हाँ मैम मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि ऐसे ही आपकी जो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस हैं आपको पहले ही पता चल जाए और आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।